मंगल के दिन 13 अप्रैल को ख़वातीन की तरफ से एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज का सवाल ऐसा है कि मोदी सरकार जब कोरोना शुरू हुआ उस वक्त उन्होंने जो ऐलान किया था कि थाली बजाओ, ताली बजाओ, टार्च जलाओ, वो लॉजिक किसी को कुछ नहीं समझा, मगर उसके लिए पूरे मुल्क की आवाम ने उनका साथ दिया। मगर आज हालात ऐसे हो गए कि खाने का तेल से लेकर पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ इस एक साल में इतनी महंगी हो गई जो इससे पहले कभी नहीं हुई। ये इकोनॉमी सर्कल है कारोबार का, तो उसके असरात जो है बहुत दूर तक और बहुत देर पर रहते हैं, और वही हालात अब मुल्क के और स्टेट सरकार के बनते जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में अब जो है लोगों के घर के अनाज के डब्बे, लोगों की थाली, ये सब खाली हो रही है। अगर लॉकडाउन और सख्ती कार्रवाई की गई और डिपार्टमेंट जिस तरह से, जो कारोबारी लोग हमेशा टैक्स देते रहे साल भर जिससे सरकार चलती रही, आज उनको किसी किस्म की रियायत देने के चक्कर में नहीं है सरकार। 24 घंटे तक कारोबार बंद कर दिया गया है। उसमें जो है मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट किसी को नोटिस दे देता है, मस्जिदों को नोटिस दे देता है, और कोरोना के साथ जीना और मरना भी एक तरफ सरकार बोलती है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ थाली, खाली डब्बे और भगोने बजा के मंगल के दिन 3 से 4 बजे तक एहतजाज किया जाएगा, जो मालेगांव शहर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में किया जा रहा है। उसका मकसद यह है कि सरकार अब इस आवाज़ से ख़वातीन की जाग जाए और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सही करे, ना कि मुकम्मल लॉकडाउन लगा के आवाम की सहूलत ख़त्म की जाए। सोचा कि ख़वातीन 3 बजे किदवाई रोड पर IDT हाई स्कूल के पास जमा और थाली बजाकर वो ये इस बात को पहुंचाए मीडिया के थ्रू कि थाली अब हमारी खाली हो चुकी है, हुकूमत नाकाम रही है, लॉकडाउन इलाज नहीं है, हम जो है हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि हमारा माशी चक्कर रुका हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि मसाजिद जो है वो बंद होने पर आ गई है, अब हम थक चुके हैं, हमको इस बीमारी के साथ जीना है और हम इस चीज़ के लिए तैयार। इसके हम मिसाली तौर पर यहाँ पर एहतजाज करेंगे, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे महाराष्ट्र में मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज करेंगे। तो मेरी मालेगांव शहर की सियासी, समाजी और आम ख़वातीन से दरख्वास्त है कि मंगल के रोज़ 3 बजे वो IDT हाई स्कूल के पास जमा हो, और सिर्फ लोगों को परेशान कर रही है, जबकि लोग मेंटली तैयार हो चुके हैं कि हमको इस बीमारी से लड़ना है और उसके साथ ही जीना है। और आप देखेंगे जब लोग मेंटली तैयार होते हैं तो उनके अंदर ऐसी ताकत, इम्यूनिटी पैदा हो जाती है जिससे लड़ाई को खुद ब खुद एक वैक्सीन का काम करती है हिम्मत। तो अब जो है वो माली तौर पे लोगों की हिम्मत ने जवाब दे दिया, और जो खाली उस वक्त बजा के बीमारी को भगाने की बात कही जा रही थी, बीमारी तो नहीं भागी, लेकिन माली तौर पे लोग इतने परेशान हो गए कि सबके डब्बे, भगोने और थालियाँ खाली हो गई। तो वो हुकूमत जिसने थाली बजा के बीमारी भगाने की बात की थी, अब हम थाली बजा के उनको जगा रहे हैं कि आपने बीमारी को नहीं भगा पाए, ना किसी तरह का भी आपने मेडिकली इतना स्ट्रॉन्ग किया मुल्क को या शहर को या स्टेट को कि इस बीमारी से हुकूमत, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारे यहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, किसी तरह का भी उन्होंने इतना मजबूत काम नहीं किया कि पेशेंट अगर जाए तो उसको रियायत भी अच्छी मिले, दवा भी अच्छा मिले और उसकी केयर भी अच्छी। तो हम हुकूमत को थाली बजा के बताना चाहते हैं कि आप टोटली फेल हो इस बीमारी को रोकने में। आप किसी तरह की रियायत आवाम को नहीं देती, ना व्यापारियों को रियायत देते हो। आप टैक्सेस में कोई कमी नहीं, घर पट्टे की बात हुई, कोई कमी नहीं आई। आज लाइट बिल में लोग परेशान हैं। उसके बाद माली तौर पे ऐसा हो गया है कि यहाँ किसी तरह की टैक्सेस में रियायत नहीं मिली, लेकिन लोगों को रोका जा रहा है, माशी चक्कर जो है वो रोका जा रहा है, जिसकी वजह से जो बीमारी से ज़्यादा ख़तरनाक असरात जो होंगे वो माशी चक्कर के रुकने से होंगे। आप देखेंगे मस्जिदों को नोटिस लग गई, इबादत गाहों को नोटिस लग गई। आज रमज़ान का महीना है, लोगों ने पिछले साल कैसा गुजारा, शब बारात भी बड़ी मुश्किल से गुजरी, इस मरतबा भी ये हुआ, लेकिन कहाँ तक हम हमेशा कुर्बानी देते रहेंगे। और उस वक्त दे देते कि हमको कोई हल नज़र आता, लेकिन अब हालात ऐसे कि हुकूमत बिल्कुल फेल है, इसकी पॉलिसी पे आवाम को भरोसा नहीं। आप देखेंगे मैचेस चल रहे हैं, इलेक्शन की रैली हो रही है बंगाल में, यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान के सारे लीडरान वहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़े हज़ारों की, लाखों की तादाद में वो लोग रैलियाँ लेते हैं। जब बीमारी का कोई मसला नहीं आता, एक बात तो समझ में आती है कि हुकूमत जो है वो व्यापारी कश हो गई, कि चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि अंबानी फैमिली से भी इस चीज़ का विरोध हुआ, मुखालफत हुई, वहाँ से लेकर किराना दुकान चलाने वाले लोग और ख़वातीन तक। ये बात है कि हुकूमत जो है वो रियायत कुछ नहीं दे रही है, टैक्सेस का बोझ ला रही है।
ہم بدھ کے دن منگل کے دن 3 بجے احتجاج کر کے شہر میں بھی اور مالیگاؤں سے باہر بھی جنتا دل کی طرف سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ مختلف علاقوں میں احتجاج ہوگا، خواتین احتجاج کریں، کیونکہ مردوں سے زیادہ خواتین کے احتجاج کی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔